आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ कैटालिसिस की बात करेंगे। हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में भी कैटलिस्ट को पढ़ा था। व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस having capability to lower the activation energy of any chemical reaction and possibilize that reaction at lower condition of temperature। यानी कैटलिस्ट भी एक केमिकल सब्सटेंस है जो किसी केमिकल रिएक्शन को इजीली करवाता है। कैसे करवाता है? उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिसकी डिटेल्स मैंने केमिकल काइनेटिक्स में आपको दिया है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। कैटालिस्ट कितने प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, किस तरह से कैटालिसिस करता है, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है। तो फर्स्ट वी क्लासिफाई दैट कैटालिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। ये कहता है इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट एंड कैटालिस्ट आर ऑलवेज शोन ऑन एरो ड्रॉन फ्रॉम LHS टू RHS, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड के तरफ जाता हुआ जो एरो है उसके ऊपर हम कैटालिस्ट को दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ SO2 और O2 दोनों मिलके SO3 बना रहे हैं। यहाँ पर SO2 O2 NO तीनों का फिजिकल स्टेट गैस है, इसलिए होमोजेनस कैटालिसिस है। बट द सेम रिएक्शन इज शोन हियर, बट द कैटालिस्ट, द फिजिकल स्टेट ऑफ कैटालिस्ट इज सॉलिड, दैट इज we use platinum in place of NO, so it is example of heterogeneous catalysis। that is the difference between the two। देखो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कैटालिस्ट की, मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? कैटालिस्ट सेलेक्टिव होता है, कैटालिस्ट एक्टिव होता है, कैटालिस्ट किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शंस को करवाता है। और ये कैटालिस्ट डे बाय डे लाइफ में बहुत सारे हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारे कैटालिस्ट हैं जिनको हम एंजाइम कहते हैं। आपको बायोमोलिक्यूल में पढ़ना है कि एंजाइम्स आर आल्सो कॉल्ड बायोकैटालिस्ट एंड एंजाइम्स आर वेरी सेलेक्टिव। दे परफॉर्म a particular reaction। You may take the example of fermentation of sugar into glucose and fructose, which is only done by invertase, and the formation of alcohol from fructose or glucose is done by only catalyst gymase। the two catalysts यानी two enzymes are present in the body of yeast। तो सेम आप देखिए, तो हमने इस कैटालिसिस को दो टाइप में डिवाइड किया है, होमोजेनस, हेट्रोजेनस। तो हेट्रोजेनस कैटालिसिस में जनरली जो कैटालिस्ट होता है वो सॉलिड होता है, और आप जानते हो सॉलिड की सरफेस होती है और सरफेस पर उसके एक्टिव साइट होते हैं, जिनको हमने इसमें सर्कल से दिखाया है। These are our reactants। We want to form the product AB। First, these reactants are gaseous which are adsorbed on the surface of the active surface of catalyst। पहले सबसे पहले जो हमारा रिएक्टेंट है वो लिक्विड फेज से हो या गैसियस से हो, वो सबसे पहले जो कैटालिस्ट की एक्टिव से साइट्स है उस पे एडजॉर्ब हो जाता है। एडजॉर्ब होने के बाद इनके बीच में जो डिस्टेंस थी कम हो गई। अब एक नए इंटरेक्शन इन दोनों के बीच में लगना शुरू होता है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बढ़ता है और ये इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि बाद में ये कैटालिस्ट के साइड को छोड़कर अलग होकर के फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यू में कंपेयर दिस मैकेनिज्म विथ अ मैरिज इनसाइड मैरिज हॉल। मैरिज हॉल में क्या होता है? लड़का और लड़की दोनों का परिवार आता है और दोनों अलग अलग कमरे में रहते हैं। दोनों के लिए अलग अलग कमरे दे दिए जाते हैं। रात में दोनों के बीच में गठबंधन यानी बॉन्डिंग की शुरुआत होती है। सुबह मैरिज हॉल तो वहीं रहता है, लेकिन लड़का लड़की पति पत्नी बन के अलग हट जाते हैं। The mechanism of this heterogeneous catalyst is similar to marriage that held inside a marriage hall। The second one is mechanism of homogeneous catalysis। homogeneous catalysis में कैटालिसिस का सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है कि कोई भी एंजाइम कैटालिसिस। हम यहाँ पर इसे एंजाइम को दिखाते हैं और ये जो एस है सबस्ट्रेट है,
यानी दिस वन इज आवर कैटलिस्ट, ये एंजाइम कैटलिस्ट है और ये हमारा रिएक्टेंट है। ये पहले क्या होता है, पहले ये दोनों टेम्पोररी बनते हैं और बन के एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। फिर इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से ये सबस्ट्रेट यानी हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और एंजाइम रिलीज हो जाता है। इस तरह से ये जो कैटालिसिस और कैटलिस्ट का पूरा एक यूनिट है। इसके बाद द नेक्स्ट टॉपिक इज योर कोलोइडल। वी हैव आल्सो सेंड द नोट्स ऑफ दिस। ये कोलोइडल 4 पार्ट में बटा हुआ है। पहला, व्हाट इज कोलोइडल एंड हाउ कैन वी क्लासिफाई कोलोइडल। दिस वन इज आवर फर्स्ट टॉपिक यानी कोलोइडल एंड इट्स टाइप यानी इसकी क्लासिफिकेशन। सेकंड वन इज हाउ कैन वी प्रिपेयर कोलोइडल यानी मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल। हम कोलोइडल बनाते कैसे हैं। इसमें थर्ड पार्ट है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल। हम कोलोइडल को प्यूरिफाई कैसे करते हैं। फिर हम कोलोइडल ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन को कैटेगराइज कैसे करते हैं, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, हार्डी-स्कूल रूल, सब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। उसके बाद एक 5वां अलग से टॉपिक आता है एप्लीकेशन। हम इसको डेली लाइफ में कहाँ कहाँ देखते हैं। जैसे आपने 9 के क्लास की किताब में पढ़ा होगा, कोलोइडल को एक आपको बादल में भी दिखाया गया कि बादल क्या है, जो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड है, इट इज ऑल्सो कोलोइड। आप जे हलवा खाते हो, आप जेली टॉफी खाते हो, these are also application of colloid. Similar to that, our blood is also colloid. So in next video, I will send you the entire properties of colloid, what is colloid and how can we prepare colloid. Okay, thank you.